हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए रेलवे पुलिस, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे आपके विज्ञान से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। दोस्तों, जो श्वेत रक्त कण होता है उसका जीवन काल होता है आपका 2 से 4 दिनों का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 से 4 दिन करेक्ट आंसर। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। दोस्तों, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वह होता है आपका छोटी आंत में। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, या फिर क्या होता है सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों शरीर की। ती हो जाएगा आपका लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। दोस्तों, जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह होता है त्वचा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों, जो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है वह होती है 639। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों लार में। तो हो जाएगा आपका टाइलिन पाया जाता है लार में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी कोशिका है शरीर में उसका हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। यह सबसे बड़ी कोशिका है शरीर में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है वह 20 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 20 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो हो जाएगा आपसे 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है। मूत्र दुर्गंध करता है दोस्तों, वह कौन से कारण करता है। तो हो जाएगा आपका यूरिया के कारण दुर्गंध करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों, जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वह 37 सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 37 सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों टिबिया नामक हड्डी शरीर में। तो हो जाएगा आपका पे पैरों में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पैर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है। कितने फीट लंबी होती है पाचन नली दोस्तों मानव की। ती हो जाएगा लगभग यहाँ पे 32 फीट लंबी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है। दोस्तों, जो पाचन का सबसे ज़्यादा भाग संपन्न होता है वह मनुष्य के शरीर में कौन से भाग में संपन्न होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी 2 बार दांत निकलते हैं मनुष्य के जीवन काल में। कितने निकलते हैं। तो 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 दांत। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों का आपस में जोड़ता है। दोस्तों, अस्थियों और पेशियों जो आपस में जोड़ता है वह किसको जोड़ता है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा, यहाँ पे टेंडन को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और यहाँ पे पेशियों दोनों जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, जो अस्थि में सबसे ज़्यादा लवण होता है वह कौन सा लवण होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होता है अस्थियों में। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, बूढ़े होने पर जब मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो वह क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो हो जाएगा आपका कैल्शियम के कमी के कारण बूढ़े होने पर हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। दोस्तों, दांतों और हड्डियों में जो तत्व पाया जाता है वह कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हो जाएगा कैल्शियम और
फास्फोरस पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। दोस्तों जो मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसकी हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, फिर कहाँ पाई जाती है दोस्तों टिबिया नामक हड्डी, तो हो जाएगा टांग में यानी पैर में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वह क्या कहलाती है, तो हो जाएगा आपका संधरी हड्डी होती है, संधरी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संधरी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो ह्यूमरस अस्थि होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी लिखना भूल गया है लोग, यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा एक मानव की पैर की हड्डी नहीं है, कि हो जाएगा ह्यूमरस, यह मानव की पैर की हड्डी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा आपका फीबुला हड्डी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीबुला हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टेपिज हड्डी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी स्टेपिज हड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है दोस्तों सर्वाधिक प्रबल अस्थि शरीर की, तो हो जाएगा आपका जबड़े में होती है, जबड़े में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ होती है वह कितने जोड़े होती है, तो हो जाएगा आपके यहाँ पे 12 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है वह कितनी होती है, तो हो जाएगा 8 अस्थियाँ होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 अस्थियाँ। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। दोस्तों जो नवजात शिशु होते हैं यानी नए नए बच्चे होते हैं उनमें लगभग 270 हड्डियाँ होती है, 270 से 320 के बीच में होती है। तो लगभग आप लोग मीडिया में मान के चलिए 220 होता है। तो 220 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है। मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो पीएच मान होता है वह क्या होता है, तो हो जाएगा आपके यहाँ पे 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है वह करता है आपका तिल्ली करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों कौन सी धातु है रक्त में पाई जाने वाली, तो हो जाएगा आपका लोहा रक्त में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। दोस्तों जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वह होता है अभी ये सभी यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा से भी होता है, यकृत से भी होता है और किडनी से भी होता है, तीनों से होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों खून की शुद्धिकरण का प्रक्रिया को, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। दोस्तों जो रक्त में लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, तो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों लोहा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, क्या होता है दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, तो हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन है वह किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हो जाएगा आपका आरबीसी का घटक है महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। कौन सा दोस्तों रक्त वाहिका है जो कि साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है, तो हो जाएगा आपका फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन
को ले जाया जाता है? रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जा सकता है। इनमें से किसकी सहायता से? तो हो जाएगा आपका लोहित कोशिकाएं के सहायता से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर में भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में भीतर में रक्त जमता नहीं है? तो हो जाएगा हेपेरिन के कारण। हेपेरिन ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेपेरिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? रक्त बैंक है दोस्तों मानव शरीर का, वह क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आपका पलिहा कहलाता है। तो पलिहा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? दोस्तों जो रुधिर के जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है वह किसके द्वारा होती है? तो हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं है वह कौन से नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा ईथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ईथ्रोसाइटस, इरिथ्रोसाइटस। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं वह होते हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका पलिया को कहा जाता है। तो पलिया ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था दोस्तों, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे हार्वे ने किया था। हार्वे ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों जो पेस मेकर का संबंध है वह हो जाएगा आपका हृदय से। हृदय ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस मेकर का संबंध। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? दोस्तों जो गति प्रेरक है वह हो जाएगा आपका यहाँ पे हृदय से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किनकी भित्तियों पर? दोस्तों तो हो जाएगा आपका धमनी की भित्तियों पर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनी। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों सोते समय रक्तदाब घटते रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है सोते समय रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है? दोस्तों जो जार्विक 7 है वह क्या है? तो हो जाएगा कृत्रिम हृदय है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कृत्रिम हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा जार्विक 7। अगला क्वेश्चन है, लब-डब आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? यानी जो लब-डब आवाज़ आता है शरीर में वह कौन से अंग से आता है? तो हो जाएगा आपका हृदय से आता है। हृदय ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो हो जाएगा आपका 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों जो मानव शरीर में कोष्ठक होते हैं वह कितने होते हैं? तो हो जाएगा 4 कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? दोस्तों जो नाड़ी दर मापा जाता है वह मापा जाता है धमनी से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनी। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दोस्तों जो दौड़ लगाते समय आप लोगों को पता है कि रक्तचाप बढ़ता है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है दौड़ लगाते समय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा बढ़ जाता है रक्तचाप दौड़ते समय। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल धड़कता है तो लगभग 2 अरब बार धड़कता है। 2 अरब ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है? दोस्तों जो मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है वह पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंपिंग स्टेशन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख में स्टार्च, दोस्तों मूर्ख नहीं है, मुख में स्टार्च का शर्करा के पाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों मुख में जो स्टार्च का शर्करा का पाचन होता है वह होता है टाइलिन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा कार्निया। कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला? तो हो जाएगा रेनिन। रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाते हैं दोस्तों, कहाँ से अवशोषित किया जाता है ज़्यादातर पोषण तत्व रक्त में? तो हो जाएगा छोटी आंत से किए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इन ऑप्शन से किसकी खास आवश्यकता होती है दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार होती है वह किसके पाचन में सहायक होती है? तो हो जाएगा आपका स्टार्च। स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में जो भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण होता है वह पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी आरंभ होता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से? तो हो जाएगा उदर से आरंभ होता है, तो उदर ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन क्या है दोस्तों? जो पेप्सिन है वह क्या है? तो हो जाएगा एक प्रकार का एंजाइम है पेप्सिन, तो ऑप्शन यहाँ पे सी एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन किससे बदल देता है? दोस्तों जो पेप्सिन है वह किससे किसको बदल देता है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों जो पाचन क्रिया में वह प्रोटीन कौन से पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये हो जाएगा एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए एमिनो अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजेन को मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है? तो हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा आपका यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पित्त जमा होते, पित्त कहाँ पर जमा होते दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पित्ताशय में पित्त जमा होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय। अगला क्वेश्चन है पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का जो काम होता है वह क्या काम होता है? तो हो जाएगा वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च 49 पर मानव शरीर में आरसीबी क्या होता है? सॉरी आरबीसी होगा, आरसीबी में बोल रहा हूँ। आरबीसी क्या होता है उच्च 49 पर मानव शरीर में? तो हो जाएगा आपकी की संख्या बढ़ती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरसीबी की संख्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है श्वेत रक्त कण का, तो हो जाएगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक होती है रुधिराणुओं की? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह के खोजकर्ता है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? किसने खोज किया था? तो हो जाएगा लेड्स्टीनर ने, लेड्स्टीनर, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का पता किसने लगाया था या फिर किसने लगाया है दोस्तों RH फैक्टर का पता? तो हो जाएगा लेड्स्टीनर और बियनर ने, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, लेड्स्टीनर और बियनर ने। अगला क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में
एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ऐसा कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा, ए बी रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? दोस्तों जो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है वह होता है आपका संक्रमण के विरुद्ध। तो ऑप्शन यहाँ पे डी संक्रमण करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का जो नाम है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका बंदर से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र? तो हो जाएगा आपका सेरेब्रम में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सेरेब्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका दिमाग से संबंधित है सेरेब्रम। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के जो मेरुदंड में तंत्रिका निकलती है वह कितनी जोड़ी? तो हो जाएगा आपका 31 जोड़ी निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण हो जाएगा आपका यहाँ पे कशेरुक रज्जु में स्थित है, कशेरुक रज्जु। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है तो लगभग 16 से 18 बार। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 16 से 18 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? कौन सी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पेशी है दोस्तों मनुष्य के शरीर की? तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे जबड़ा। जबड़ा सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होता है? तो हो जाएगा पायरुविक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे ए पायरुविक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? कार्निया दोस्तों ये आँख का भाग है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आँख। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा आपका कार्निया प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्निया। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कौन से भाग पर दोस्तों? तो हो जाएगा रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है आँख के। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है वह क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।